हेलो बच्चों। तो हमने कल दादी माँ ये लेसन पढ़ने वाला है, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, इस प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहानी से इसमें के सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है, ये इस पाठ में मैंने आपको पढ़ाने वाला है। तो देखो, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। तो उनकी आंखों के सामने क्या हुआ कि उनके दादी माँ के साथ बिताई हुई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियां, जैसे गंधपूर्व झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना, ये सब बातें लेखक को याद आ गई थी। कौन कौन सी बातें? जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है, तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियां, जैसे गंधपूर्वक झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी माँ की दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रानी चाची की घटना भी याद आ जाती है, जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। तो लेखक को ये सब बातें दादी माँ की उनके बचपन के यादों के साथ साथ दादी माँ के साथ बिताई हुई वाली ये बातें सब याद आती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद मीन्स लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर देखने वाले हैं हम। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। गलत मित्रों की संगत भी थी उनको, तो उनमें सारा धन उन्होंने नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मीन्स उन्होंने दादी माँ के कहने के बावजूद भी उनके दादाजी के श्राद्ध पर बहुत पैसा खर्च किया था, इससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। तो समझ में आया ना ये 2 क्वेश्चन? चलो अब आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? पहले के 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए ही होंगे। अब ये तीसरा क्वेश्चन, दादी माँ के स्वभाव था, तो उसमें से का आपको कौन सा पक्ष बहुत अच्छा लगता है और क्यों, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखो, मुझे कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये मैंने यहाँ पे लिखने वाला है। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। क्या लगता है? दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भली कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। दादी माँ कैसी थी? मुँह से कड़वी थी, लेकिन घर के सदस्यों और दूसरों की भी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहती थी, वो तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन
कंगन देकर घर वालों की मदद की। जब लेखक के पिताजी और भैया नाराज बैठे हुए थे तब उनकी अंतिम निशानी भी दादी माँ ने उनको सौंप दी थी। वो कौन सा क्या था? सोने का कंगन था। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही है। दादी माँ यानी दूसरों की मदद भी करती थी और वो संरक्षण, सेवा, परोपकार ये सबों से भी बहुत ही अच्छी थी। समझ में आए ये 3 क्वेश्चन? पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखा, बाद में दूसरा भी देखा और अब ये तीसरा भी देखा है हमने, तो समझ में आए ही होंगे। तो अब हम आगे के प्रश्न उत्तर देखते हैं। दादी माँ इस पाठ के कहानी से प्रश्न उत्तर देखें। तो अब हम कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। आपने इस कहानी में 12 महीने भी हिंदी कैलेंडर के देखे हैं। तो यहाँ पे क्या लेखक ने पूछा है कि क्वार, आषाढ़ और माघ इन महीनों में मौसम कैसे रहता है यह पूछा है। तो क्वार के महीने में कैसे रहता है? इन महीनों में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है। इस महीने में क्या होता है? न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। तो आमतौर पर मौसम साफ रहता है और आमतौर पर मौसम कैसे रहता है? साफ रहता है। और आषाढ़ के महीने में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। आषाढ़ महीने में वर्षा आती है तो देखो कैसे रहता है इस महीने का मौसम। वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, वैसे तो यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने में वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ के महीने में कैसे होता है मौसम देखो, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। और माघ के महीने में इस महीने में बहुत ठंड होती है, सर्दी होती है और भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। लेसन में हमने कहानी से आगे में मौसम हर महीने में मौसम कैसे कैसे होता है ये पहले वाले क्वेश्चन में देखे वाला है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या देखना है देखो, उस मौसम में कौन कौन से फल मिलते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। क्या होती है? अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। तो देखो, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलती है। क्वार के महीने में क्या क्या मिलता है? तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलती है। और आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में क्या मिलता है? आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। और माघ के महीने में क्या मिलता है? अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ मिलता है। तो समझ में आया कौन से महीने में क्या क्या मिलता है। तो अपनी अपनी मौसम की अपनी अपनी बात होती है और उस मौसम में कौन कौन से फल मिलते हैं ये हमने यहाँ पे देखा है। समझ में आया ही होगा आपको। हमने दादी माँ लेसन का कहानी से और कहानी के आगे से के प्रश्न उत्तर दोनों के इसके देखे। अब भाषा की बात करते हैं। तो भाषा की बाद में क्या आता है? व्याकरण आता है। तो उसमें का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो पंक्तियां दी वाली है उनके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं पढ़ने वाली हूँ। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, जरा सी, अनमना सा, सन से। देखो ये इसके ऊपर मैंने जोर दिया है। तो समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से, यानी कि ये सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखो यहाँ पे जो समानता का बोध करने वाले
यहाँ पे प्रयोग किया गया है, वैसे ही आपको वैसे ही 5 शब्द लिखने हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखो पहला वाला नीलासा, आकाश नीलासा हो गया है। नीलासा उसका वाक्य क्या बन गया, आकाश नीलासा हो गया है। रुई सी, रुई से, नाना जी के बाल रुई से सफेद हो गए थे, यानी सफेद। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से शब्द लिए, नीला सा, रुई से, मिश्री सी, चांद सा। तो उसके वाक्य भी हमने किए वाले हैं। समझ में आए ना आपको। सागर सी, यह शब्द हमने लिखा है, तो उसका वाक्य, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। तो अब हमने यह देखे वाले हैं सा सी के शब्द और उनके वाक्य। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। मीन्स किसी क्रिया पर जोर देने के लिए एक से अधिक उसी शब्द पर जोर दिया जाता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाए। तो पहला वाला वाक्य हमने यहाँ पे बनाया है, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे, अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा, जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। तुम जोर जोर से चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हो। जोर जोर पर ज्यादा जोर दिया है, यहाँ पे बोल बोल कर ज्यादा जोर दिया है। तो तीसरा यहाँ पे हमें देखना है, शब्द पे जोर दिया है, यहाँ हम देखने वाले हैं। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तो यहाँ पे देख देख कर इस शब्द पे ज्यादा जोर दिया है। चौथा वाक्य, बार बार उसके कुछ सवाल करने से हम तंग आ गए थे। बार बार पे ज्यादा जोर दिया है। पुलिस ने, 5वां वाक्य, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो यहाँ पे पीट पीट कर इस शब्द पे ज्यादा जोर दिए वाला है। तो हमने दादी माँ इस लेसन के कहानी से, कहानी के आगे से और भाषा की बात, इसके सब प्रश्नोत्तर हमने देखे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ में आए होंगे और ये अच्छे से आपको एक बार पढ़ना है और केयरफुली पढ़कर उसे लर्न भी करना है। तब तक के लिए थैंक्स।